क्रेडिट कार्ड्स लगभग आज की डेट में मैक्सिमम बैंक फैसिलिटी यूज करने वाले इंडियंस के पास क्रेडिट कार्ड है और आरबीआई की डेटा के अकॉर्डिंग 30% की बढ़ोतरी हर साल हो रही है क्रेडिट कार्ड यूजर्स में। हम में से आजकल कोई भी हो हर जगह जाके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये क्रेडिट कार्ड दिखाते हैं और वेंडर बोलता है इस पे आपको लगेंगे 2% एक्स्ट्रा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ये एक्स्ट्रा चार्जेस के पीछे की सच्चाई कि क्या वेंडर गलत है और एक्स्ट्रा मुनाफा कमा रहा है, एक्स्ट्रा पैसे हटना चाहता है आपसे इस कार्ड चार्जेस के एवज में, या कल्प्रिट कोई और है और इसका सारा जो ठीकरा है वो उनके मत्थे फोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में बने रहिएगा, आज मैं बहुत सारे आपको रेवलेशंस करूंगा विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के पीछे का राज। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चार्जेस एक्चुअल में होते क्या हैं। इनको हम लोग बोलते हैं एमडीआर चार्जेस यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो हालांकि किसने नाम रखा है मुझे नहीं पता, बट इन नाम से इनका कोई भी एक्चुअल मीनिंग में वास्ता नहीं है। ये एक पेमेंट प्रोसेसिंग फीस है जो कंपनी तरीके प्रोवाइड करती है पेमेंट के, वो चार्ज करती है जनरली बैंक और ये पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी। अब जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड है वो मेनली 3 कंपनी के आते हैं, मास्टर और वीजा जो कि विदेशी कंपनियां हैं, और अब रुपे कार्ड जो कि एक भारतीय कंपनी है। तो इनका कुछ % ऑफ कमीशन होता है और बैंक का कुछ % ऑफ कमीशन होता है। तो बिटवीन 1 से लेके 5% तक ये वेंडर से चार्ज करते हैं इनकी पेमेंट प्रोसेस करने के लिए। तो ये है मोटा मोटी की एमडीआर चार्जेस होता क्या है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ कि एक्चुअल में ये चार्ज क्यों करते हैं। अब सीधी सी बात है कि ये बर्डन शिफ्ट करना चाहता है वेंडर आपके ऊपर। ये पैसे वेंडर से चार्ज किए जा रहे हैं आपके द्वारा की गई पेमेंट पे, तो सेम चीज वेंडर ऐड करके आपसे एक्स्ट्रा लेना चाहता है। लेकिन आइए ये जान लेते हैं कि गाइडलाइन क्या कहती है। आरबीआई की, गवर्नमेंट की, बैंक पॉलिसीज हैं, वो इनके बारे में एक्चुअल में क्या कहती है। तो गाइडलाइन ये कहती है आरबीआई की कि कोई भी मर्चेंट एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। देखिए, इस चीज को ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है। ये एक मेन पॉइंट है, इस पे हम एंड में आएंगे एक बार फिर से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि जब गवर्नमेंट ये बोलती है कि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है और अगर किया तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, ऐसे केसेस में आप कंप्लेन कर सकते हैं उस वेंडर के खिलाफ। मल्टीपल कंप्लेंट्स होने पर बैंक क्या करेगी, उनसे अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर देगी, उनकी पीओएस मशीन जो है वो पॉज कर देगी और वो फिर दोबारा क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं ले पाएंगे। अगर ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है तो इस पे बस रिश्ते नाते क्यों खत्म किए जा रहे हैं, सीरियसली पिनलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका जवाब भी वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये चार्जेस एक्चुअल में मर्चेंट आपसे क्यों लेना चाहता है। देखिए, ये तो गवर्नमेंट की साइड की बात थी कि वो क्या कहती है। इस पे मर्चेंट का, मैंने कई मर्चेंट से बात की, लोकल वेंडर से बात की, तो उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट की एमआरपी 10,000 है तो 10,000 के ऊपर आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकते। लेकिन इसमें मुद्दे की बात यह है कि क्या कभी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल लूँ कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स आप खरीदने जाते हैं, तो क्या एमआरपी पे खरीदते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम एमआरपी ही नहीं, एमआरपी पे काफ़ी डिस्काउंट कराते हैं और कई बार कंपनी द्वारा जो मिनिमम ऑपरेटेड प्राइस जो डीलर या वेंडर को बोली गई उससे भी नीचे उसे बेचना पड़ता है बिकॉज ऑफ टफ कॉम्पिटिशन। ऐसे में वेंडर का और मर्चेंट का ये कहना है कि जब वो एमओपी से नीचे ऑपरेट कर रहे हैं और कस्टमर बार्गेन कर रहा है तो वो कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे हैं, वो जो भी 20-30% डिस्काउंट दे रहे हैं उसमें से 2% क्रेडिट कार्ड के नाम पे कम कर दे रहे हैं। गवर्नमेंट और मर्चेंट के बीच की ये जद्दोजहद चालू रहती है। इसमें एक्चुअल में वेंडर अपनी जगह गलत नहीं, क्योंकि हम प्रोडक्ट एमआरपी पे नहीं खरीदते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि मर्चेंट का ये चार्ज लेना जायज़ है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सामान एक्चुअल में ले रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ें, जैसे अगर मैं अपने ही ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल लूँ तो इसमें जो एमआरपी होती है वो गवर्नमेंट और कंपनी द्वारा निर्धारित होती है, जिसके ऊपर सामान नहीं बेचा जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रोडक्ट में जो मार्जिन है वो 3 से 5% की ही होती हैं। तो ऐसे में अगर वेंडर आपसे 3-4% प्रॉफिट कमा रहा है तो वो चार्ज के रूप में 2 से 2.5% एक्स्ट्रा कैसे दे देगा? क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे अगर आप वीजा या मास्टर का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं जो कि विदेशी कंपनियों द्वारा बनाया गया है, इस पे 2% प्लस जीएसटी यानी 2.36%, और अगर डेबिट कार्ड है तो 1% प्लस जीएसटी यानी 1.18% लगभग चार्ज होता है।
ऐसे केस में वेंडर अपनी जेब से ये नहीं चार्ज दे सकता, इसीलिए वो आपसे चार्ज करता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कपड़े में या कुछ और ऐसे प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल सर्विसेज। अगर डॉक्टर आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है, 1000 रुपए फीस ले रहा है, तो एंटायरली दैट सर्विस अमाउंट इज बेस्ड आउट ऑफ हिज प्रॉफिट। जहां भी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अच्छी है, 30-40% है, वहां पे 1 या 2% देना मुश्किल नहीं है। अब आप बोलोगे कि ऐसे केस में तो हम बिस्किट और मैगी ये भी एमआरपी पे खरीदते हैं, तो क्या इन पे भी चार्जेस नहीं देना चाहिए? लेकिन ये देखिए, ये एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स हैं, इन पे जो मार्जिन है वो 1 से 2% ही होती है। ये प्रोडक्ट केवल वॉल्यूम में बिकते हैं, इसलिए एंड में वेंडर के पास कुछ अच्छे पैसे बच जाते हैं। लेकिन अगर वेंडर हर आपके ट्रांजैक्शन पे ये क्रेडिट कार्ड चार्जेस आप पे करेंगे और वो देने लगा, तो 1-2% मार्जिन पे वो 2-2.5% अपनी जेब से चलेगा, तो उसका धंधा तो बंद ही हो जाएगा। तो मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट या और आरबीआई ऐसा क्यों कहते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप समझने की कोशिश करिए ये अपने बुद्धि से। यहाँ हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। प्रॉफिट कमाना कोई पाप नहीं है, जिसे इंडिया में हम एज अ क्राइम देखते हैं। अगर आप किसी चीज़ को बेच के 2 रुपए कमाते हैं और मैं 4 रुपए कमाता हूं, तो मैं किसी भी तरीके से नाजायज़ नहीं हो जाऊंगा। हाँ, किसी भी प्रोडक्ट को उसके मूल्य से यानी एमआरपी से ऊपर बेचना एक क्राइम है। इसीलिए जो मैंने शुरू में बताया था, आरबीआई बोलती है कि बैंक आपसे रिश्ता तोड़ लेगा वेंडर से, उसके पीओएस मशीन को बंद कर देगा, लेकिन उसे किसी भी तरीके की जेल या सजा इसीलिए नहीं होगी क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन मॉरल एंड एथिक्स, और ये किसी भी तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है एक्स्ट्रा प्रॉफिट चार्ज करना। अब इसमें यहाँ पे ही डबल फेस और दोगलापन समझ में आता है बैंक और आरबीआई का, क्योंकि सेम केस जब उन्होंने पेट्रोल पंप्स के साथ किया तो पेट्रोल पंप हड़ताल पे चले गए और उसके बाद बहुत ही बैकलैश का सामना करना पड़ा सरकार को, क्योंकि ये इतना हाईली डिपेंडेंट प्रोडक्ट है और इसमें मार्जिन होती है मात्र आधे प्रतिशत की। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करोगे, 0.5% वेंडर कमा रहा है, वो 2.5% अपनी जेब से देगा, तो ये बिजनेस ही कहाँ सर्वाइव कर पाएगा। उस केस में मैंने आपके साथ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जो है वो आपके साथ शेयर किया है। मैं 2000 रुपए का क्रेडिट कार्ड से अपने जब पेट्रोल भराता हूँ तो उस पे 20 रुपए प्लस जीएसटी यानी 23 रुपए 60 पैसे यानी लगभग 24 रुपए मुझे अपनी जेब से देने पड़ते हैं। तो अगर सरकार ये कहती कि ये चार्जेस वेंडर से ही लेने चाहिए, मर्चेंट को पे करना चाहिए, कंज्यूमर को पे नहीं करना चाहिए, तो पेट्रोल पंप के केस में क्यों ये खर्चा वेंडर से नहीं दिलवाया जा रहा है और सरकार अपनी जेब से भी भरना नहीं चाह रही लेकिन कंज्यूमर अपनी जेब से भर रहा है? वो इसीलिए क्योंकि वहां मार्जिन बहुत कम है, हाईली डिपेंडेबल प्रोडक्ट है और गवर्नमेंट अपना लॉस तो कभी भी नहीं करना चाहती है। फिर वेंडर बंद हो जाए या आप पेमेंट करना छोड़ दें, लेकिन गवर्नमेंट अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देगी। जो स्टेटमेंट होता है, ऐप का स्टेटमेंट उससे मांगा, तो ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक कस्टमर है। मैं आपको पहले बेस बता दूं, ये टीवी थी जो कस्टमर को बेची गई थी। इस वेंडर की लैंडिंग जो थी, मतलब खरीद जो थी वो 13,500 रुपए थी, उसको 4% रख के उन्होंने 14,000 में बेच दिया था। कस्टमर ने इस पे क्रेडिट कार्ड से पे किया, तो नेक्स्ट डे जो उनको पेमेंट सेटलमेंट आई वो 2.71% काट के यानी लगभग 13,620 रुपए की, यानी 380 रुपए उस 500 रुपए में से ऑलरेडी कट गए। तो यानी उनको 13.5 पे 120, 13,500 की जो खरीद थी, जब 14 बेचा तो वो 120 रुपए का मुनाफा ही हुआ। मैक्सिमम मुनाफा जो था वो चला गया वो पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी और बैंक की जेब में। तो अब आप ही बताइए कि अगर आप उस वेंडर के स्थान पे होंगे तो आप क्या करेंगे? अब आप एज अ कंज्यूमर ये बोल सकते हैं कि आपका हक है, जहां कम मिले वहां पे करते हैं। और बड़े बड़े अगर जो रिटेल स्टोर होते हैं जैसे बिग बाजार, रिलायंस, वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? वो क्रेडिट कार्ड पे चार्ज क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बैंक से ऑलरेडी एक डील क्रैक कर लिया होता है। इस अमाउंट का ट्रांजैक्शन अगर है तो बैंक उनको सर्टेन एमडीआर चार्जेस नहीं लगाती है बिकॉज द वॉल्यूम दे जनरेट फॉर द बैंक। और आपको भी पता है एक नॉर्मल वेंडर बैंक के हायर अथॉरिटी के पास जाके ये सब काम नहीं करा सकता है। तो ऐसे केस में आपको एज अ कंज्यूमर क्या करना चाहिए? अगर आपका वेंडर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहा है और आप उस चार्ज को नहीं देना चाहते हो, ऐसे केस में देखिए आपको 2 ही चीज़ करनी है। एक तो आप एक्चुअल में वेंडर से अपने रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो इस चार्जेस को कम कर दें या आप लोग म्यूचुअली आधा बेयर कर लें या पूरी तरीके से माफ़ कर दें। दूसरी चीज़ जो बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है इसमें कि हम ये करें, जो गवर्नमेंट भी बोलती है कि हम अगर आपके पास मास्टर या वीज़ा कार्ड है तो आप कोशिश करिए कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी बैंक जाएं या बैंक से बोल के रुपए का क्रेडिट और डेबिट कार्ड बनवा लें। ऐसा इसलिए कि रुपए के डेबिट कार्ड के पेमेंट पे 1 भी रुपए ना मर्चेंट के कटते हैं और ना गवर्नमेंट चार्ज करती है, और उसी तरीके क्रेडिट कार्ड पे 2% प्लस जीएसटी की जगह 1% प्लस जीएसटी ही लगता है, यानी विदेशी वीजा और मास्टर कार्ड के कंपैरिजन में केवल आधा चार्ज। तो इस तरीके से ना ही गवर्नमेंट का नुकसान है, ना ही
एज अ कंज्यूमर आपका नुकसान है और वेंडर का भी नुकसान नहीं है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बिज़नेस की समझ है तो ऐसी इंडस्ट्री में जैसे आप कपड़ा या और भी किसी तरह की इंडस्ट्री जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इज़ मोर देन 15 टू 20%, वहाँ पे आप किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट है बार्गेनिंग कर सकते हो। बट ऐसी चीज़ जैसे एफएमसीजी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मोबाइल लैपटॉप्स हो गए, जहाँ पे मार्जिन इज़ वेरी लेस, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने वेंडर का आप सहयोग करेंगे तो ये चीज़ बहुत आसानी से हल हो जाएगी। देखिए, जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या बताती है, क्या बोलती है, आप हर चीज़ तो जीवन में अप्लाई नहीं करते। इसीलिए इस रूल को ध्यान से पढ़ें। गवर्नमेंट भी बोलती है प्रोडक्ट प्राइस, गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि डिस्काउंटेड प्राइस पे देना अलाउड नहीं है, और एमआरपी पे तो आज की डेट में कोई भी सामान नहीं खरीदता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इन चीज़ों की जानकारी रखिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो यूज़फुल लेके आता रहूँगा जिससे आपको सतर्क कर सकूँ। वेंडर जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो, अपने कस्टमर को समझाना कि वो इस पे गलत चार्ज नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। कस्टमर को पूरी तरीके से अवेयर करके ट्रांसपेरेंसी रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इजी इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉलो करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो फ्यूचर में भी लेके आता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो।